हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। और ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ऊपर और एंगल के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। आज उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 सॉरी ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट में एंगल दिया हुआ है 750 डिग्री और सेकेंड पार्ट में एंगल है -870 डिग्री। हमें यह बताना है कि इन दोनों ही पार्ट्स में यह बताना है कि जो एंगल है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। हमें यह बताना है कि इन दोनों में से जो एंगल आएगा, एंगल हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो बात करें अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट पे, थीटा कितना है 750 डिग्री। हम जानना चाहेंगे कि ये एंगल कौन से कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो बच्चे हमने डिस्कस किया था कि एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है। तो जब हम यहां पर एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो 360 होगा, फिर दूसरा राउंड चलेगा। I mean, जो 750 है ये 360 के दो राउंड पूरे हुए, ठीक है। तो कितना हो गया 720 और प्लस फिर उसमें 30 डिग्री। तो आप देखिए 360 यहां तक और फिर वापस आकर के यहां तक 720, 720 और प्लस 30। तो प्लस 30 इसी में रहेगा ना। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, फर्स्ट। तो थीटा यहां पर कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। बात कर लेते हैं इस पे। तो यहां हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज चलेगा। -360 वापस आएगा तो माइनस कितना, -360 फिर -360 -720। -720 में -150 करेंगे तो -870 आएगा ना। तो यहां तक तो -90 और ऐड होगा इसमें। -720 में प्लस कर देंगे -90, तो माइनस का 810 तक आएगा। यहां पर लाना कितना है ये, तो इसमें प्लस करना होगा -60 और यहां आ जाएगा। अब तो क्वाड्रेंट कौन सा, क्वाड्रेंट की काउंटिंग यहीं से होगी, ये नहीं कि यहां से कर दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो ये स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन जो इस पे बनाए हैं, आसान से है। ये बताना है आपको कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, एक्सप्रेस इन रेडियन द फॉलोइंग एंगल्स। हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं जो डिग्री में है, इन एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे बात की मैंने। थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पे डिस्कशन किया था। डिग्री है बच्चे, डिग्री को रेडियन बनाना है। डिग्री को रेडियन अगर बनाना है तो क्या करें, π/180 से मल्टीप्लाई। डिग्री को रेडियन अगर बनाना हो तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कैंसिल होकर के 4 आएगा, तो थीटा आ गया π/4 रेडियन। अंडरस्टूड है, यार रेडियन लिखने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है कि π/4 किस में है, रेडियन में है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट आप कर सकते हो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये चारों एक जैसे हैं। मैं इसका सिक्स्थ पार्ट ले रहा हूं, इससे आप इससे पहले वाले पार्ट्स करने में भी आसानी होगी आपको। थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री 15 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 15 डिग्री 15 मिनट्स 15 सेकेंड्स। इस एंगल को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी यूनिट है उसको बड़ा बनाते हुए आएंगे। मतलब ये जो पूरा है ना, ये होल डिग्री में ही कन्वर्ट होना चाहिए। जब ये होल डिग्री में, कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट होगा तभी डिग्री से रेडियन बनाया जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, 15 डिग्री 15 मिनट्स
सबसे पहले इस छोटे वाले को टारगेट करेंगे। 15 सेकंड है ना, तो सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। अगर सेकंड को मिनट में बनाना हो तो इसको 60 से डिवाइड, इतने मिनट हो गए। अब जानते हो बच्चे, पढ़ा था हमने कि जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड है ना, तो यहां से 1 सेकंड कितना आएगा, इसके नीचे 1/60 मिनट नहीं आएगा। तो 15 सेकंड है, 15 सेकंड को मैं 15 इंटू 1 सेकंड कह सकता हूं। तो 15 मल्टीप्लाई 1 सेकंड को क्या लिख दिया, 1/60 मिनट। तो सेकंड से अगर मिनट बनाना हो तो 60 से डिवाइड। सो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री 15 मिनट्स, ये हो गया 1/4 मिनट्स। अब ये दोनों मिनट मिनट में कन्वर्ट हो गए ना, तो कितना आएगा 15 डिग्री, ये 15 मिनट और ये 1/4 मिनट, तो दोनों ऐड होंगे। बच्चे 15 मिनट भी हैं और 1/4 मिनट भी हैं, तो इकट्ठा करो इनको, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 61/4 मिनट हो गए टोटल। ये ओबीसी बात है, ये भी है और ये भी मिनट है, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, ऐड कर दो, तो ये 61/4 मिनट हो गए। अब मिनट से, अब मिनट को टारगेट करेंगे, मिनट को डिग्री में लेकर के आएंगे। सो देयर इट इज 15 डिग्री। इसको डिग्री में लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, इतने डिग्री। क्यों हुआ इतने डिग्री, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। सो इसको हम इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री कितना, 1 मिनट कितना, 1/60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री और ये 61/240 डिग्री। अब बच्चों ये 15 डिग्री भी है और ये इतने डिग्री भी है, तो इनको इकट्ठा करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो इसमें ये प्लस कर दो, एलसीएम आ जाएगा 240, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आपका 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 06 और शायद 3600 ही आएगा, यस, और प्लस कितना 61, इतने डिग्री। सो दिस वन इज 3661/240 डिग्री। अभी बच्चों हमने अभी तक तो इस पूरे को इस डिग्री में कन्वर्ट किया है। यहां तक जो हमने बात की है ना, हमने इस 15 डिग्री, 15 मिनट, 15 सेकंड को, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया है, डिग्री में कन्वर्ट किया है। पहले सेकंड को मिनट बनाया, फिर मिनट को डिग्री बनाया और फिर ये डिग्री टोटल आई। जितने भी ये एक्स्ट्रा मिनट आते रहे तो पहले वाले मिनट में ऐड कर दो, जितने भी एक्स्ट्रा डिग्री आए उसको पहले वाले डिग्री में ऐड कर दो, प्लस करा दो, राइट। अब हम इस डिग्री को रेडियन बनाएंगे। तो बच्चे डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या तरीका है, किससे मल्टीप्लाई करें, यस, π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 3661/240 मल्टीप्लाई बाई π/180, राइट। सो देयर इट इज, थीटा इज इक्वल टू 3661 π/43200, इतने रेडियन। ये एंगल आ गया इतने रेडियन में। यहां रेडियन लिखे चाहे ना लिखे, अंडरस्टूड है, रेडियन है। ऊपर सी भी लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। ऊपर सी लिखने का मतलब भी क्या है, रेडियन में है, और ना लिखे तो भी किसमें, रेडियन में है, ठीक है। ये हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा, इससे पहले वाले जितने भी पार्ट्स हैं, आप पहले सेकंड को मिनट में बनाए, सेकंड को जब मिनट में बनाओगे तो जो मिनट आए हैं, जो पहले वाले मिनट है उनको ऐड कर दो। फिर मिनट को डिग्री में बनाएंगे तो जो डिग्री अब आई है और जो पहले डिग्री थी उनको भी ऐड कर दो। अब जो टोटल डिग्री आई है उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब इसका रिवर्स करना है।
आई मीन हमारे पास अब रेडियन तो है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे ही बात करूं। पहले थीटा दिया हुआ है हमारे पास π/8 रेडियन, π/8 ऊपर c लिखा हुआ है, तो इसका मतलब π/8 रेडियन में है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे अगर हमें रेडियन से डिग्री बनाना हो, आई मीन सर्कुलर सिस्टम से इंग्लिश सिस्टम में जाना हो, ब्रिटिश ने जो दिया, ठीक है, उन लोगों ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 180/π से, π/8, सॉरी यहां 3 लिख दिया था मैंने, π/8 है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दे तो पाई से पाई कैंसिल, राइट। ये 4 से कैंसिल कर दे, यस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा कितना आया, 45/2 डिग्री, ये डिग्री में आ गया। अब कभी भी जो ये डिग्री आए ना, और डिग्री ऐसे फ्रैक्शन में हो, तो इसको फ्रैक्शन में मत छोड़ो, क्योंकि डिग्री के बाद भी तो यूनिट है ना, मिनट सेकंड, वो भी तो यूनिट है ना, तो क्यों ना हम इसको मिनट सेकंड तक पहुंचा दें, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में ना छोड़ें। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो 22/1/2 डिग्री आएगा ना बच्चों। बच्चे इसका मतलब ये हो गया कि 22 डिग्री तो कंप्लीट और हाफ डिग्री एक्स्ट्रा है ना, इसका मतलब यही हो गया। तो बच्चे 22 डिग्री तो कंप्लीट है और हाफ डिग्री, जो ये हाफ डिग्री है ये 1 डिग्री से भी कम है ना, जो हाफ डिग्री है ये 1 डिग्री से भी कम है ना। अगर ये चीज 1 डिग्री से भी कम हो, आई मीन 1 यूनिट से भी कम हो, तो इसको इससे नीचे वाली यूनिट में ट्रांसफर करो। तो हाफ डिग्री है, तो इसको किस में लेकर के जाओ, किसमें, मिनट में लेकर के जाओ। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई, इतने मिनट, तो यहां हो गया थीटा कितना, 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 22 डिग्री एंड 30 मिनट। क्योंकि हाफ डिग्री को किसमें बनाना है, 1 डिग्री में कितने, 60 मिनट, तो हाफ डिग्री में कितने, 30 मिनट्स, ठीक है। और क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आप इनको देखिए एक बार अच्छे से। जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट डिस्कस करते हैं। ये हालांकि अभी सोल्व कर लिया था मैंने, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं इसी में समझाता हूं आपको, आप कोशिश करें, आपको यहां से समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। 3/4 रेडियन है, एंगल हमारे पास 3/4 रेडियन है। इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने इसको 180/π से मल्टीप्लाई किया, यहां 4 से कैंसिल करेंगे तो 45, 3 × 45 135 डिवाइडेड बाई पाई, इतने डिग्री आ गया। अब यहां जो आप देख रहे हो ना, ये पाई की टर्म है। बच्चे जब भी कभी आप रेडियन को डिग्री बनाएं, तो डिग्री में कभी भी पाई की टर्म को नहीं छोड़ना, आई मीन पाई की टर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आप डिग्री से रेडियन बनाते हो तो पाई की टर्म में आंसर हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, लेकिन डिग्री में जब आप बनाएं तो पाई की टर्म में रिजल्ट नहीं लिखना। तो पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, 7 ऊपर, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये डिवाइडेड बाई 22, इनको डिवाइड किया तो ये बन गया। तो हम देख पा रहे हैं कि 42 डिग्री तो कंप्लीट, 21/22 डिग्री एक्स्ट्रा। अब जो ये एक्स्ट्रा है ये 1 डिग्री से भी कम है ना, अगर ये 1 डिग्री से भी कम है तो इसको फर्दर किसमें, मिनट्स में चेंज करेंगे। डिग्री को मिनट में बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, 1 डिग्री इज 60 मिनट, तो इसको मल्टीप्लाई किया 60 मिनट से, ये यहां पे कैंसिल किया तो यहां आकर के 630/11 मिनट्स आ गया। आप सोल्व कर सकते हो, ये 2 से हमने कैंसिल किया। अब यहां फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो फिर से डिवाइड, यहां हमने डिवाइड करके दिखा रखा है आपको, 57 3/11, ठीक है, 57/3/11 मतलब 57 मिनट्स तो कंप्लीट, 3/11 मिनट एक्स्ट्रा। अब जो 3/11 मिनट्स हैं ये 1 मिनट से भी कम है।
अगर ये 1 मिनट से भी कम है तो इसको मिनट से आगे सेकंड में कन्वर्ट करें। मल्टीप्लाई बाय 60 इतने सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 अपॉन 11, ठीक है, 180 अपॉन 11। अब 180 अपॉन 11 इतने सेकंड आ गए। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको डिवाइड करें, डिवाइड किया तो हमने देखा 16/4/11 इतने सेकंड आ गए। तो मैं कहूंगा 42 डिग्री कंप्लीट, 57 मिनट भी कंप्लीट और ये 16 सेकंड भी कंप्लीट। अब जो 4/11 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस 4/11 के बाद सेकंड के बाद की यूनिट हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। जनरली हम सिर्फ सेकंड तक ही लिखेंगे। तो 4/11 एक्स्ट्रा और है ना, तो आप इसको ये कह सकते हो 17, एक बढ़ा करके लिख दो 17 सेकंड अप्रोक्स, ठीक है। तो ये हमने इस दिए हुए एंगल को, इस दिए हुए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स आप करके देखें, जो भी ना आए आप मुझसे पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलेंगे। बात वही है, आपको एक आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दी गई है, रेडियस दी गई है और हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एंगल थीटा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस L/R। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इफ L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, थीटा तो निकालना ही है, L दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दी हुई है हमारे पास 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो बच्चे थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, L/R, सर्कुलर है ना, सर्कुलर सिस्टम में। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये दोनों एक ही यूनिट में हो, ये दोनों या तो मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो। तो क्या करें, हम इस मीटर को सेंटीमीटर बना लें, इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, रेडियस हमारे पास आ गई 50 सेंटीमीटर। सो थीटा इज L/R, L इज 25, R इज 50, it is 1/2। we can say theta is equal to 1/2 कितना, रेडियन। क्योंकि जब भी आप इस फॉर्मूले से थीटा इज इक्वल टू L/R फॉर्मूले से रिजल्ट लेकर के आओगे तो वो रिजल्ट हमेशा रेडियन में रहता है, ओरिजिनल जो एंगल रहता है वो रेडियन में ही रहता है, ठीक है। ओरिजिनलिटी जो फॉर्मूले से आई वो रेडियन में ही थी, इसको बाद में डिग्री में कन्वर्ट किया गया। तो आप देख सकते हो बस हाफ रेडियन, इतना ही आप लिख सकते हो। इसके बाकी 2 पार्ट आप करके देखें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9 रेडियन। कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो एक एंगल है अल्फा वो तो फिक्स हो गया 90 डिग्री का है, बाकी जो 2 एंगल है मैंने बीटा और गामा 2 एंगल उसमें कंसीडर और किए। ये दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से लेस है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब बीटा माइनस गामा, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल इज π/9 रेडियन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो π/9 रेडियन है, π/9 रेडियन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, बीटा माइनस गामा π/9 रेडियन को डिग्री बनाना हो तो 180/π कैंसिल आउट, कितना हो गया 20 डिग्री। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री का है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, तो कह रहे बाकी जो ये दोनों एंगल है बीटा और गामा, ये दोनों एंगल निकालो किसमें, डिग्री में। तो एक बात हमें और मालूम है कि इन तीनों का सम 90 प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों ही किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90
इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इज इक्वल टू इन दोनों का सम 110, कैंसिल आउट। बीटा हमारे पास आ गया 55 डिग्री और बीटा की वैल्यू 55 डिग्री यहां रखेंगे तो गामा हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री, राइट। तो ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए 55 डिग्री एंड 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चे, तब तक आप ये सब नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट हमने लिया पहले। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज एंगल्स टू ईच अदर आर इन द रेशियो 1:2:3। आप सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 1:2:3 में है, तो उन तीनों एंगल्स का मेजरमेंट बताओ, डिग्री में भी रेडियन में भी। आप सबको मालूम है रेशियो हटाने के लिए इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा देंगे। I mean, वो सभी एंगल्स क्या होंगे, x 2x 3x। वो उस ट्रायंगल के तीनों एंगल x 2x 3x हो गए। तो अगर ये तीनों उस ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो इन तीनों का सम 180 डिग्री रहेगा। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहां पे आ गई 30 डिग्री। तो बच्चे वो सब एंगल्स कितने हुए, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर उनका रेशो 1:2:3 है तो वो एंगल्स ये हैं। ये तो डिग्री में हो गया, रेडियन में भी पूछ रहा है तो इनको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 90 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तो यहां रिजल्ट आएगा पाई बाई 6, यहां रिजल्ट हो गया पाई बाई 3 और यहां रिजल्ट हो गया पाई बाई 2। ये वो तीनों एंगल्स आ गए, ठीक है। इसके जो दो पार्ट हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों एक जैसे हैं। 6 के दो पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7, इनमें एपी से लिंक क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही आप 6 के दो पार्ट भी कर लेंगे। 7th क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। किसी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है वो एपी में है। एंड द ग्रेटेस्ट इज डबल द लिस्ट, और जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का डबल है। फाइंड द लिस्ट एंगल इन रेडियन, सबसे छोटे वाले एंगल को फाइंड आउट करना है रेडियन में। तो बच्चे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो नंबर ऑफ एंगल्स होंगे वो 4 होंगे, 4 होंगे, और वो चारों एपी में है। 10th क्लास में आपने सीखा होगा जब भी कभी एपी में 4 नंबर हमें डिस्कस करने हो तो हम क्या मानते हैं, लेट 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, let the 4 angles of a quadrilateral in AP are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। ये आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा होगा। 4 नंबर मानने हो तो एपी में ये मानते हैं, 3 मानने हो तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। और स्पेशली कब, जब उनका सम गिवन हो। तो यहां पे हम जानते हैं ना इन चारों का सम 360 होगा। यहां हम जानते हैं ना किसी ट्रायंगल के लिए काम करेंगे ये 3, तो इनका सम 180 होगा। जब हमें उनका सम मालूम हो तब स्पेशली हम ये नंबर मानते हैं। 3 के लिए, ये 4 के लिए। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है तो 4, ट्रायंगल में होते 3 तो 3 ये मानते। 5 की बात करें तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये 5 नंबर्स इन एपी। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 4 एंगल हमने कंसिडर किए। अब एक बात तो मालूम है हमें कि इन चारों का सम a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन चारों का सम 360 डिग्री रहेगा।
क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। 3D से 3D कैंसिल, D से D कैंसिल, 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां कैंसिल करेंगे तो A हमें मिल गया 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल क्या क्या हुए, 90 माइनस 3D, 90 माइनस D, 90 प्लस D एंड 90 प्लस 3D। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि इनमें जो ग्रेटेस्ट एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल कौन है, 90 प्लस 3D, वो ट्वाइस है, डबल है। किसका डबल है, लिस्ट एंगल, सबसे छोटे एंगल का, मतलब 90 माइनस 3D का। तो 90 प्लस 3D इज इक्वल टू 180 माइनस 6D। यहां आकर के ये हो गया 9D, यहां आकर के माइनस, तो 90, D की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, D हमारा 10 डिग्री आ गया, डिग्री में था 90 डिग्री, तो 10 डिग्री आ गया। तो हमें कौन सा तो ये चारों एंगल क्या होंगे, D की जगह 10 रख दीजिए, तो ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 80 डिग्री, राइट, ये हो गया 100 डिग्री, और ये हो गया 120 डिग्री। ये चारों एंगल्स हमें मिल गए। ठीक है, आप इन सब का सम करेंगे तो 200, 300, 360 ही आएगा। हमें कौन सा एंगल निकालना था, लिस्ट एंगल। सो लिस्ट एंगल इज, लिस्ट सबसे छोटा एंगल इनमें कौन है, लिस्ट एंगल इज 60 डिग्री। और इसको रेडियन में बताना था, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ गया पाई बाई 3 रेडियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप ये सारे कर लें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ना आए बच्चे आप मैसेज करें, पूछें, और जो भी प्रॉब्लम आए आपको रेडियन डिग्री के कन्वर्जन में अगर प्रॉब्लम आए तो पीछे आप पहले एग्जांपल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले आप एग्जांपल सोल्व करके देखें, वहाँ से आपकी कुछ प्रैक्टिस बनेगी, फिर इसके बाद आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो ये 7 तक रखते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।